एक ख़ास सोच नहीं सीखने। समझ आई ना जी? तो इल्म क्या है जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में अपने हबीब की ज़बानी ये ऐलान करता है कि आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के मकासिद में से एक मकसद इल्म है। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। स्कूलों की दीवारों पे यह हदीस लिखी होती है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और क्या शान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लक़ब जिनका उम्मी है और सारी कायनात के वो मुअल्लिम हैं। ये शान है ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो इतिकाफ़ में बैठे हैं तो बैठने से पहले इस बात का इल्म हासिल करें कि हमने किस तरह बैठना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इतिकाफ़ पर्दापोशी का नाम है। किसका नाम है जी? पर्दापोशी का। एक रुमाल लेके मुँह छुपा लेंगे और खैमा लगा लेंगे, बस ना कोई हमें देखे ना हम किसी को देखें। हालांकि ये इतिकाफ़ नहीं। अगर मुअतकिफ़ अपना मुँह छुपा के रहेगा तो ये काम उसका मकरूह है, शरीयत में नापसंदीदा है। क्योंकि मुँह छुपाने से हो सकता है अगर उसके अंदर तकब्बुर की नीयत आ जाए तो उसे हराम काम का गुनाह मिले कि जी लोगों को पता लगे मैं इतिकाफ़ में हूँ, ना मुझसे को मिले ना वो बात करे, इतिकाफ़ वाला बात कर सके। बल्कि हम वो काम मस्जिद में नहीं कर सकते जो इतिकाफ़ वाले को इजाज़त है। एक आम आदमी जो इतिकाफ़ में नहीं बैठा मस्जिद में आके वो जायज़ गुफ्तगू नहीं कर सकता। जो बाहर गुफ्तगू जायज़ है वो बंदा मस्जिद में आके करेगा तो हराम है। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो नफल एतिकाफ़ की नीयत किया करें ताकि गुफ्तगू जायज़ हो जाए। कंघी नहीं कर सकते हैं मस्जिद में, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पी नहीं सकते, फ़ोन नहीं सुन सकते, मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन एतिकाफ़ वाले को इस चीज़ की इजाज़त है। तो एतिकाफ़ का माना क्या? बुज़ुर्ग फरमाते हैं लफ्ज़ी मतलब तो है इसका बैठ जाना, फिज़िकली बैठना मुराद नहीं है, खड़ा भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका इस्तिलाह में कि एक जगह पे चंद दिनों के लिए या मुअय्यन मुद्दत के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में इतिकाफ़ का मर्द का इतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में जायज़ है, घर में वो इतिकाफ़ नहीं कर सकता। इतिकाफ़ का इस्तिलाही माना ये हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े के साथ मस्जिद में मुअय्यन दिनों के लिए बैठना, ये क्या कहलाता है जी? इतिकाफ़। अच्छा, और इसका मकसद क्या है जी? बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इतिकाफ़ का मकसद ये है जनाब कि बंदा रब के दर पे आ गया है और वो धरना दे के बैठ गया है कि मैंने अब नहीं जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक अल्लाह बख्शिश का परवाना तू अता नहीं करेगा। यानी कि इतिकाफ़ का मकसद ये है कि बंदा जब उठ के जाए तो बख्शा हुआ जाए। 10 दिनों का जो इतिकाफ़ जिसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, इसका मतलब ये है कि कम से कम पूरे मोहल्ले में एक आदमी का इतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। उस मस्जिद में कोई एक इतिकाफ़ करे। अगर कोई एक इतिकाफ़ नहीं करेगा तो पूरा मोहल्ला मुजरिम होगा, अल्लाह उस पूरे मोहल्ले से सवाल करेगा। और अगर कोई एक भी इतिकाफ़ कर ले तो पूरा मोहल्ला जो है वो इससे क्या हो जाएगा? बरी। तो इतिकाफ़ करने वालों की कदर किया करें कि ये पूरे मोहल्ले की ज़मानत करा रहे हैं रब की बारगाह में। पूरे मोहल्ले की ज़मानत कराई है इन्होंने रब की बारगाह में, इतनी बड़ी अदालत में। कोई आम अदालत नहीं है, रब की अदालत। देखिए ना, दुनिया की अदालत हो तो गवाह ढूंढने पड़ते हैं, रब की अदालत में गवाह ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ज़बान गवाही दे रही है, हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे, हमारे जिस्म के आज़ा हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो एक इल्म वो है जो इतिकाफ़ में बैठने से पहले सीखना है। और कोशिश करें ये ना करें जनाब हमें को बस सिखा दे कोई मुफ्त में या सर्च करके सीखे कहीं से। बाकायदा कहीं जाएँ, क्लासेस लें, फ़ीस पे करें। अगर वो डिमांड करते हैं मुफ्त सिखाएँ तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन ख़र्च करें ना। जो दीन पे ख़र्च नहीं करता तो वो किस चीज़ की तवक्को रखेगा? तो इल्म हासिल करें इतिकाफ़ में बैठना कैसे है और इतिकाफ़ में बैठ के क्या करना है। अब देखिए ना, इतिकाफ़ में बैठ के 10 दिन इतिकाफ़ में बैठना और अभी तक यही मसला हल नहीं हो रहा होता। जनाब सिगरेट पीने की आदत है तो क्या करें? निस्वार रखने की आदत है तो क्या करें?
जनाब इत्काफ में फ़ोन सुन सकते हैं कि नहीं, नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते। इतने सालों में यही मसाइल हल नहीं हो रहे, यही चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। मस्जिद का अदब, मस्जिद की तालीम हासिल करें कि मस्जिद का रकबा क्या है। इत्काफ वाला समझता है जी मैं अजान नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते? इत्काफ वाला समझता है जी मैं मेहराब में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकते? बस वो चीज़ें जो गलत गर्दिश कर रही है ना। अब देखिए ना, वो कहते हैं जी मेहराब मस्जिद से बाहर होता है, अभी क्यों बाहर होता है जी? सवाल है ना, एक कॉमन सेंस का सवाल है, अभी क्यों बाहर आई मस्जिद से? नहीं जी बाहर होता है, क्यों बाहर होता है? इसलिए कि ये थोड़ा सा हटके है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेहराब जो है वो ऐन मस्जिद का हिस्सा होता है। मेहराब जो है अगर मस्जिद से बाहर होता है तो इसका मतलब है इमाम बाहर नमाज पढ़ाता है और आप अंदर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। मस्जिद के साथ कमरे होते हैं मुत्तसिल, यहाँ पे तो माइक पड़ा है ना बाहर, वरना कुछ मस्जिदों में कमरे होते हैं कि अंदर जाके अजान दी जाती है, क्योंकि वैसे मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह है। ये जगह होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह है। फनाए मस्जिद में अजान दी जाए, या पहले मीनारे होते थे उन पर चढ़ के अजान दी जाती थी, या कुछ कमरे सेपरेट होते हैं वहाँ अंदर खड़े होकर अजान जो है दी जाती है। हाँ, जुमे की अजान खतीब के सामने चूँकि दी जाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो भी ज़रा कुछ जगह अगर ऐसी मस्जिद जब बनाएं, असल में मस्जिद बनाते हुए भी तो मालूमात नहीं ली जाती ना कि हम किस चीज़ को फनाए मस्जिद में रखें, किस चीज़ को ऐन मस्जिद में रखें, और क्या चीज़ किस तरह बनाई जाए। तो इस तरह के मामले, सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वो ये कि मेहराब के साथ एक दरवाज़ा लगा हो और ऐसी जगह बनी हो कि जहाँ इमाम जाके वज़ू कर सकता हो। ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, और ये वो ज़रूरत है कि जो समझने फ़र्ज़ ऐन है, और बहुत कम मस्जिदें हैं जिनके अंदर ये सहूलत होगी, या कुछ जो नई मस्जिदें बन रही हैं, या अगर हम किसी और मुल्क में चले जाएं, अरब दुनिया में चले जाएं, वहाँ हमें इस तरह की मसाजिद मिलती हैं जहाँ मस्जिद बनाते हुए ये सोचा जाता है अभी अगर इमाम का वज़ू टूट गया, इमाम कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाके वज़ू करेगा? अच्छा, यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ के लिए उसके अंदर अगर परफेक्शन चाहिए तो उसका जो बुनियादी इल्म है वो हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। इत्काफ में बैठना है तो इत्काफ में बैठने का मकसद ये नहीं है कि 10 दिन घर से दूर रहना है और हमने 10 कुरान ख़त्म करके वापस आ जाना है। और कुछ लोग इत्काफ में बैठते हैं इसलिए कि जनाब लैलतुल जायज़ा को हमें फूलों के हार बनाएंगे, कोई पैसों वाला हार बनाएगा, कोई बल्ले बल्ले करेगा, कुछ जयकार करेगा। ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था होता, इतना एहतमाम नहीं था होता। अब जो है, और वो बंदा 10 दिनों के बाद जब घर जाता है वो कहता है जी बढ़िया नमाज़ें पढ़ ली हैं, बस और फजर भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो ये चीज़ें उसे पहले से ज़्यादा गुनाहगार कर देती हैं। 10 दिन समझ लें कि उसकी वर्कशॉप होनी है, किसकी? कि उसने अपने जहन को सुधारना है, अपने जहन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बात कही, वो कहते हैं जी हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, कि खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है बारी कब आएगी, और पैसे भी वो ठीक ठाक लेता है, पैसे भी वो ठीक ठाक लेता है। मुझे ना जो चीज़ें ठीक ठाक पैसों की मिलती हो, हमारा असल में वो कुछ नफ्सियात ही ऐसी है ना। अभी खबर आई कि सुबह फलां चीज़ महंगी हो जाएगी, सारे वो चीज़ें जनाब 10-10 गुना लेके रख लेंगे। यार महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह दे देगा, पता नहीं उतने दिन जिंदा रहना भी है। कि हम खाम की ना डिमांड बढ़ा देते हैं और मसनूई महंगाई के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। जनाब फलाना होटल बना पाकिस्तान में, लाहौर में, उधर लाइन ही ख़त्म नहीं होती कॉफ़ी पीने वालों की, और सारे खड़े हैं लाइन लगा के हाथ बांध के। और मस्जिद में अगर 1 मिनट इमाम साहब नमाज लेट कर दें तो सत्यानाश कर देते हैं, और यहाँ पे मुफ्त काम है ना। तो बात हो रही है, अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीरे मुग़ा है मर्द खलीक। पीरे मुग़ा का मतलब होता है साकी, जो शराब खाने का होल्ड होता है, और मस्जिद का पीरे मुग़ा होता है इमाम या ख़तीब। मर्द खलीक का मतलब है उसका अखलाक बहुत अच्छा है, कि वो जाम भर के देता है और मोहब्बत से देता है, और सारे पैसे लेके पीने के लिए खड़े हुए हैं। मतलब ये है कि हमारे जो पीरे मुग़ा हैं वो भी मर्द खलीक होने चाहिए, चेहरे पे हशाशियत हो, बशाशियत हो, मुस्कुरा के मिलते हों,
उनका गुफ्तार किरदार बड़ी शानदार बड़ी अच्छी हो, वो लोगों के मामलात समझते हों। मस्जिद एक बेहतरीन जगह है मुआशरत के लिए। क्यों? अब देखिए ना, मस्जिद में अगर ऐलान हो कि जनाब ज़कात अदा करें, तो 100 लोग बैठे हैं, 10 ने ज़कात दे दी, इसका मतलब ये है कि जो 90 हैं या तो अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, या इनमें से कई लोग वो हैं जो खुद मुस्तहिक के ज़कात हैं, या कई सफ़ेद पोश हैं। तो ये खामोश तबलीग और लोगों को खामोश खबर दी जा रही है, ये तालीम है ना। चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मुरीदों से पूछा कि जनाब मुरीदों ये बताओ कि सुबह कब होती है? क्या पूछा जी? सुबह और रोशनी कब आती है? किसी ने कहा जनाब जब सफ़ेद धागा और काला धागा अलग हो जाए, किसी ने कहा जब दूर से पता लग जाए ये टाली है और ये नहीं है, ये फलाना दरख्त है। सब ने अपनी अपनी तारीफ की। तो आपने कहा नहीं, कहा जी हुजूर आप बताएं सुबह कब होती है? तो हज़रत चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, जब किसी ज़रूरतमंद का माथा पड़ना आ जाए ना, तो समझ लेना सुबह हो चुकी है। जब किसी ज़रूरतमंद का माथा, वैसे तो हम कहते हैं जी मैंने फ़ौरन पता लग जाता है, मैं बड़ा पहुँचे हाँ, तो हमें ये नहीं पता लगता कि ये ज़रूरत में है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दोस्त ने उधार मांगा तो रोने लग गए। वो कहते जी हज़रत जी रोने की क्या बात है, नहीं है तो रहने दें। फरमाया इसलिए नहीं रो रहा कि पैसे हैं कि नहीं, और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुझे मांगने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मुझे पता होना चाहिए था कि तुझे ज़रूरत है। तो ये कैसी दोस्ती है जिसमें डिमांड की जाए? मुझे पता ही नहीं लगा तेरा, मैं तो अपने फेल पे रो रहा हूँ। तो मतलब ये है कि इतिकाफ़ में आना है तो हमें तालीम हासिल करना होगी कि इतिकाफ़ में आने से पहले हम क्या हैं, और इतिकाफ़ से जब उठ के जाएंगे तो फिर हम क्या होंगे। देखिए ना, अगरचे एक बंदा इतिकाफ़ में इसलिए आके बैठे यार टेंशनें बड़ी हैं, कुछ सुकून मिलेगा, चलें, वो इस नीयत से आ गया, लेकिन इतिकाफ़ में बैठ के उसे ये माहौल मिलना चाहिए कि उसकी नीयत भी ठीक हो जाए, और जब वो यहाँ से जाए तो वाकई उसके अंदर तब्दीली आ चुकी हो। और उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, इल्म बहुत, यानी कि इतिकाफ़ गोशा नशीनी का नाम नहीं, ये बात ज़हन में रखें। इतिकाफ़ गोशा नशीनी का नाम नहीं, इतिकाफ़ बहुत सी चीज़ों का पैगाम देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और 2 महफ़िलें हो रही थी। कितनी जी? 2। एक महफ़िल में इल्म सिखाया जा रहा था और दूसरी महफ़िल में ज़िक्र किया जा रहा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे किलल मजलिसैनि अला खैर, कि दोनों मजलिसें शानदार काम कर रही हैं, लेकिन एक अफजल है, एक मजलिस दूसरी से अफजल है। और फरमाया ये जो दीन की तालीम जहाँ दी जा रही है ना, ये अफजल है और मैं इसमें बैठूंगा क्योंकि मुझे भी मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया है। यानी कि तालीम की जो महफिल है वो ज़िक्र की महफिल से क्या है जी? अफजल है। ज़िक्र की महफिल से क्या है जी? ज़िक्र कोई भी हो, नात हो, हम्द हो, तिलावत हो, नात खानी की महफिल खिताब से अफजल नहीं है, ये ज़हन में रखिए। दीन की तबलीग से अफजल। अच्छा, खिताब वो नहीं हो रहा जो प्रोफेशनल होता है। वो एक हदीस अभी मैं सुनाऊंगा जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें खुतबा ज़्यादा होंगे और उलमा कम होंगे, स्पीकर्स बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन इल्म वाले कम होंगे। और उस दौर में आपने फरमाया अमल से ज़्यादा फजीलत इल्म की होगी। किसकी फजीलत ज़्यादा होगी? क्योंकि इल्म आ जाएगा ना तो बंदा अमल भी कर लेगा, ये बात ज़हन में रखें। और इल्म सीखना किस लिए है? जो इसलिए इल्म सीखे मैं जनाब फ़लाँ को फंसाऊँगा, ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, तो उसका इल्म उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। इल्म किस लिए सीखना है जी? अल्लाह की रज़ा के लिए। इतिकाफ़ में बैठने से पहले ज़हन ये क्लियर कर दे, मैं कुछ बातें आज इतिकाफ़ में बैठने से पहले की करूँगा और आखिर में 4 बातें करूँगा इतिकाफ़ में बैठ के क्या करना है। तो इल्म इंसान सीखे अल्लाह की रज़ा का, कि मैंने इतिकाफ़ करना है किसके लिए जी? अल्लाह के लिए। और कुछ भी सीखना है तो किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा, जिसने कुछ सीखना हो ना वो कीड़ियों से चींटियों से भी सबक सीख लेता है, और मर्द नादा पे कलाम नर्म व नाजुक बेअसर। और जिसने कुछ ना सीखना हो वो कुछ सीखता
नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। सीख पता क्यों नहीं सीखता? बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक बर्तन खाली नहीं होगा ना तब तक उसमें कुछ नहीं आएगा। बर्तन खाली करना पड़ेगा अपना, ये कहना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि अगर तो मेरा ज़हन ये है कि मैं आप बहुत बड़ा मुफ्ती हैं, मैं बहुत बड़ा आलम हूँ, मेरे तो बड़ा कौन है, फिर मुझे कुछ सिखा ही नहीं सकता मुझे कोई भी, क्योंकि मैं सीखना ही नहीं चाहता। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि जनाब मैं हरफ़े आखिर हूँ। कुरान कहता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। ये दावा अल्लाह को नहीं पसंद कि कोई कहे जनाब मुझसे बड़ा है ही कोई। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, ये मुस्लिम शरीफ में ये रिवायतें दर्ज हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आके किसी ने पूछा हज़रत जी सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा जो कलीमुल्लाह, जो डायरेक्ट रब से गुफ्तगू करते हैं, किससे? डायरेक्ट रब से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हूँ, मेरे से बड़ा कौन है? तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, उन्होंने कहा आपसे बड़ा दिया है, आपसे बड़ा। या अल्लाह वो कौन है? कहा वो खिज़र हैं और फलां जगह पे रहते हैं। तो फिर हज़रत मूसा वाकई ही इल्म वाले थे। वो कहने लगे अल्लाह अगर वाकई ही वो मुझसे बड़े इल्म वाले हैं तो मुझे बता मैं भी कुछ सीख के आऊँ उनसे, मैं भी कुछ सीख के आऊँ। और हज़रत खिज़र के साथ जितना सफ़र रहा ना, कुरान बयान करे लम तस्तते लम तस्तते लम तस्तते, बार बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो एक ही बात कर रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो जितनी गुफ्तगू और वो जितने 3 वाक़यात हुए, वो कश्ती वाले, वो दीवार वाले, और वो जो भी मामलात हुए, तो वो कत्ल वाला, लड़के को कत्ल किया, वो जितने 3 मामलात हुए, उसका निचोड़ पता क्या निकलता है? कि इल्म वाला वो है जिसमें चुप ज़्यादा है और खामोश ज़्यादा है। खामोश जो क्या है जी? खामोश। हमेशा वो चीज़ ज़्यादा शोर करेगी जो खाली होगी। वो सब ने कहानी सुनी है ना कि लोमड़ी ने समझा था कि ढोल बहुत शोर करता है, अंदर पता नहीं क्या होगा। और बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना, उर्दू का शेर है, बहुत शोर सुनते थे इस पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो जो चीज़ खाली हो उसका शोर ज़्यादा होता है और जो चीज़ भरी हो उसका शोर नहीं होता। तो बात ये हो रही है इंसान सीखने की नीयत करे और किसकी रज़ा के लिए? अल्लाह की रज़ा। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये मैंने बारहा ये वाक़या सुनाया, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यूँ दुआ की और कहा ए अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। क्या कहा जी? ए अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। ये दुआ पढ़ गई हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा के कानों में। तो हज़रत राबिया ने ना हज़रत सुफियान को डांट दिया, कहा आपको हया ही नहीं आई ये कहते हो? वो कहने लगे इसमें हया वाली क्या बात है? कहा आप ये तो कहते हो ए अल्लाह मुझसे राज़ी हो, तो खुद अल्लाह से राज़ी क्यों नहीं होते हो? आप क्यों नहीं राज़ी? अल्लाह उससे राज़ी होगा जो अल्लाह से राज़ी है। तो साथ एक बुजुर्ग खड़े थे, वो कहने लगे हम अल्लाह से राज़ी कब होंगे? तो हज़रत राबिया फरमाने लगी रब जब नेमत दे तो जितने धमाल डालते हो ना, उसकी तकलीफ पे भी अगर झूमो तो अल्लाह से राज़ी। तो ये कोई आसान काम? आज हम सारे दाता साहब का बड़ा नाम लेते हैं, बड़ा नाम लेते हैं, उधर जाते भी हैं, जनाब कहते हैं जनाब हमारी दुआएं पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। तो उनके पीरो मुर्शिद उनको फरमा रहे हैं, जब वो लाहौर आ रहे हैं, पीरो मुर्शिद कह रहे हैं अली हजवेरी रब जब मुसीबत दे ना तो उसे गले लगा लेना, रब जब मुसीबत दे तो उसे वेलकम करना, खुश आमदीद कहना। क्यों? रब ने दी है। किसने दी है जी? रब ने दी। तो रब की रज़ा बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं अगर कोई पूछे आप अल्लाह से राज़ी हैं तो ना हाँ कहें ना ना कहें। हाँ कहेंगे तो झूठ हो जाएगा, ना कहेंगे तो कुफर हो जाएगा। आप उसे कहा करें कि आप ये जो हाथ उठवा लेते ना, मैं इख्तलाफ रखता हूँ इस मौजू से कि जनाब जिस जिसको प्यार है इसका हाथ खड़ा करें, ये बहुत गलत बात है। मेरा इससे इख्तलाफ है इस फेल से, या जिन जिन्हों समझ आई सुभान अल्लाह को, ये मैंने कहा नहीं, ये जो जुब्बा कहते हैं बात। अच्छा मेरा क्यों इख्तलाफ है? वो जिसको नहीं भी समझ आई होगी वो भी देखा देखा क्या देगा, मस्जिद में आके झूठ हो जाएगा और झूठ की बदबू से रहमत का फरिश्ता 40 कदम दूर भाग जाएगा।
सुबहान अल्लाह कलीमा तस्बीह है, कलीमा दाद तो नहीं ना, अल्लाह की तस्बीह करें। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों पे देखें, गौर करें कि झूठ बोलना भी गलत है और कुफ्र भी गलत है। अब दुआ करें, आप कहें दुआ करें अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे या हमें वो मकाम अता करे, तो इसका मतलब ये है रब की रज़ा बड़ा मुश्किल काम है। और जिनसे रब राज़ी और जो रब से राज़ी, सहाबाई किराम, कुरान जिनके बारे कहे रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। और उन सहाबा के बारे अगर कोई ज़बान दराज़ी करे तो कतन किसी ऐसी मजलिस का हिस्सा ना बने, ऐसी जगह पर इतिकाफ़ में ना बैठे जहाँ सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में ज़बान दराज़ी की जाती है, कतन ना बैठे। क्योंकि हमने ईमान को बचाना है और ईमान अपना मजबूत करना है। हम इतने काबिल हो गए कि हम जनाब बैठ के सहाबा की अज़मतों को टटोले कि जनाब वो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो लिहाजा इस चीज़ को समझें और दूर हो जाएं इस चीज़ से। तो इतिकाफ़ में बैठने वाला सबसे पहले वो कंसल्ट करे और वो देखे, क्योंकि हर आदमी की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं। जिस तरह डॉक्टर से नुस्खा तजवीज़ कराते हैं ना, तो हर इतिकाफ़ में बैठने वाला किसी आलिम दीन से कंसल्ट करे और अपने लिए नुस्खे तजवीज़ कराए। वो जब उससे गुफ्तगू करेंगे ना तो वो बताएंगे जनाब आपको तिलावत की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको तहारत के मसाइल सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको कोई वजीफ़ा करना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए। तो हर आदमी की तबीयत और नेचर एक जैसी नहीं होगी। ये कोई बकरियाँ थोड़ी हैं कि जनाब डंडा पकड़ लिया और सबको एक लाइन में लगा दिया। हर फ़र्द का अपना मामला है, अपनी सोच है, अपनी सलाहियत है। देखें, उनका पूरा फार्म फिल करें, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें, एजुकेशन देखें, उसकी एक्टिविटी देखें, करता क्या है, उसके ज़हनी सलाहियत को परखें। क्योंकि बंदों के एतबार से अहकाम तब्दील हो जाते हैं। सब ने नाम सुना होगा हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। एक ख़तून आई मसला पूछने, ख़तून का तक़वा देखें और मसले की नज़ाकत देखें और उसका खौफ खुदा का अंदाज़ा लगाएं। वो कहती है मैं ना सूत काटती हूँ, कपास जो है वो धागा वगैरह बनाना मेरा ये काम है, तो मैं ना छत पे सूत काटती हूँ। तो रात को जब बादशाह के घोड़े गुजरते हैं ना, सवारी गुजरती है, तो उसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके चिराग रोशनी उसकी बहुत ज़्यादा, वो रोशनी मेरी छत पर आती है और उस रोशनी की वजह से ना मेरा हाथ तेज़ हो जाता है। क्या वो जो बादशाह की रोशनी बग़ैर इजाज़त में इस्तेमाल करके सूत काट रही हूँ, क्या ये मेरे लिए हलाल? क्या ये मेरे लिए हलाल है? कुंडियाँ डालने वाले सोचें इस बात को, जो लोगों के मीटरों पे कुंडियाँ डाल के चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी क्या ये मेरे लिए हलाल है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि तुम कौन हो? क्या कहा? कौन है जी आप? वो कहने लगी साइल की ज़ात नहीं पूछी जाती, मसला बताया जाता है। तो आप फरमाने लगे साइल की ज़ात को देखते हुए मसला बदल भी जाता है। तो उसने पता क्या कहा? वो कहने लगी मैं बिशर हाफ़ी की बहन हूँ, हज़रत बिशर हाफ़ी की बहन हूँ। तो फरमाया फिर तेरे लिए जायज़ नहीं है, तेरे लिए फिर जायज़ नहीं है। आम के लोगों के लिए जायज़ है लेकिन तुम्हारे लिए जायज़ है, क्योंकि आप तकवा के एक आला मयार पे हैं। यानी कि जब इंसान इस इतिकाफ़ में आके बैठे, उसका ज़हन सादा हो, इतिकाफ़ से जब उठ के जाए तो उसके अंदर इस तरह की तमीज़ आ जाए, फ़र्क आ जाए, और वो इस तरह के सवाल करे क्या ये मेरे लिए जायज़ है या क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। जो इस तरह के सवाल पूछने की कैफियत में आ जाएगा ना, तो समझे कि उसे इतिकाफ़ ने नफ़ा दिया है। और जो आदमी पहले ही इस कैफियत में है वो इतिकाफ़ में आके बैठा, इसका मतलब है अब उसका दर्जा बढ़ना चाहिए, उसका ग्रेड बढ़ना चाहिए। अब उसकी इस्लाह जो है वो किसी और तरीके से होना चाहिए। याद रहे इतिकाफ़ ये नहीं कि आप सिर्फ आएँ, कुरान पढ़ें, रात सलातुत तस्बीह पढ़ लें या दिन को पढ़ लें और वजीफ़ा पूछ आएँ जनाब फ़लाना विर्द इतनी दफ़ा, फ़लाना विर्द इतनी दफ़ा। इतिकाफ़ तो हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकी मकसद हासिल नहीं होगा। हकीकी मकसद क्या है कि अपने इस्लाह, यानी कि 10 दिन के बाद वो मस्जिद से तो चला जाए लेकिन उसके दिल से मस्जिद ना जाए। बंदा मस्जिद से चला जाए लेकिन दिल से मस्जिद ना जाए, यानी कि पिंजरा खोल दिया जाए लेकिन परिंदे को पिंजरे से मोहब्बत हो जाए। और मोमिन तो है ही मस्जिद में ऐसे जैसे मछली पानी में होती। मस्जिद दिल से
ना जाए, मस्जिद वालों की मोहब्बत दिल से ना जाए। लिहाजा इत्तिकाफ़ इंसान को जो पैगामात दे रहा है उनके अंदर एक पैगाम है आजिज़ी का, इनकिसारी का, और एक और पैगाम वो ये है कि हम रब के हुक्म के पाबंद हैं। बहुत से काम मोतकिफ मस्जिद की वजह से रोक देता है, उसे हया होता है कि ये क्या है जी, मस्जिद। इत्तिकाफ़ में खाने में जो मर्ज़ी बना के भेजें, लेकिन वो बंदा मोतकिफ कच्चा प्याज नहीं खा सकता, वो कच्चा लहसुन नहीं खा सकता, या कोई वो ऐसी चीज़ नहीं खा सकता जिससे मुंह में बदबू पैदा हो जाए, हालांकि हलाल है। लेकिन वो मस्जिद की वजह से वो कहता है नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का हुक्म है। तो वो बंदा यह भी तो सोचे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बनाया है और पूरे रुए ज़मीन पे बसने वाले रब के बंदे हैं। तो लिहाजा उनको जिस तरह मस्जिद में मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, उसी तरह मैं मस्जिद के बाहर भी किसी की तकलीफ़ का बाइस नहीं बनूंगा। बंदा इत्तिकाफ़ से उठ के चला जाए ना, और वो उसकी नीयत ये हो गई, नहीं जनाब एक वक्त था कि मैं अपने खुशी गमों पे महल्ले के अंदर महल्ला बंद कर देता था बग़ैर लोगों की इजाज़त के या लोगों को मुत्तले किए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो एक वक्त था कि मेरा मकान तमीर होता था तो लोगों के दरवाज़ों के बाहर मैंने रेत बजरी गिरा दी थी, तो अब मैं नहीं गिराऊँगा। ये तो ज़हन ही गलत है ना कि जनाब इसके बगैर गुजारा नहीं। सोसाइटियों में तो गुजारा हो जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं होता? वहाँ क्यों गुजारा हो जाता है? वहाँ डंडा सख्त होता है, उनको पता है जनाब यहाँ फैंटी लग जाएगी अगर हमने इधर गन डाला या किसी के घर के बाहर हमने अपना मटेरियल जो है गिरवाया। तो हम सोसाइटी के डर से काम छोड़ दें तो बेहतर नहीं उससे कि हम रब के डर से काम छोड़ दें। तो इत्तिकाफ़ में बैठने वाला बाकायदा कंसल्ट करे और इत्तिकाफ़ में आए। कोई भी शख्स जो आकिल है, बालिग है, समझदार है, या वो अभी बालिग तो नहीं हुआ, बालिग होने के करीब है, लेकिन वो मस्जिद के अदब आदाब समझता है, उसे इत्तिकाफ़ में बैठने का हक़ हासिल है, लेकिन वो माँ बाप की इजाज़त से आए। इत्तिकाफ़ सुन्नत है और माँ बाप की इत्तिबा फ़र्ज़ है। कई लोग फ़र्ज़ छोड़ के सुन्नत के पीछे आ जाएंगे, तो लिहाजा इस चीज़ को समझें। और अगर बच्चे इजाज़त मांगते हैं, बच्चा छोटा है, तो उसको समझाएं कि आप इत्तिकाफ़ कर लें, लेकिन फिर वो 10 दिन की नीयत ना करें भी, जिसके बारे हमें ये अंदाज़ा है कि ये 10 दिन पूरे नहीं कर सकता, उसे नफल की नीयत करा दें कि यार हम नफल की नीयत से बैठ जाएं, चले जाया करें, थोड़ी देर बाद आ जाया करें। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन का ही इत्तिकाफ़ करना है, सारों को अपने अपने मामलात है, मसरूफ़ियत है। एक दिन के इत्तिकाफ़ की भी फजीलत है, 10 दिन की तो फजीलत ये है ना कि एक हज और 2 उम्रों का सवाब है। एक हज और 2 उम्रों का, आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि उम्रा कितने का हो रहा है और हज कितने का हो रहा है, और जो फीस है वो कितनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी नेकियां उसे अता फरमा रहा है। ये उसके लिए है जो सिर्फ इत्तिकाफ़ करे 10 दिन का या 9 दिन का, सवाब अल्लाह पूरा ही देता है। यानी कि अशरे में 9 दिन आ जाएं या 10 दिन आ जाएं, सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा अता फरमाता है। क्योंकि अगला जुम्मा हो सकता है जुम्मतुल वदा हो, लेकिन पता इसका एंड भी लगेगा कि जुम्मतुल वदा था कि नहीं। तो बंदा अमल करे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसकी नेकियों को कम नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसकी नेकियां बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बातें तो और भी बहुत सी की जा सकती हैं, और अभी तो 1 या 2 बातें ही की हैं जितनी मैंने करनी थी, लेकिन वक्त जो है मुझे बार बार इशारा दे रहा है